अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी दोस्त ने पूछा है कि अक्सर देखने में आया है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी फैमिली रिलेशनशिप सही नहीं होते, ख़राब होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ हो जाती हैं उनकी। तो क्या ये सही है? देखें, अगेन इसका आंसर कोई यस या नो नहीं है, लेकिन और ये कोई बात यूनिवर्सली सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेंड ज़रूर है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों की अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो रिलेशनशिप ठीक नहीं होते। उसकी वजह है क्योंकि एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो ज़रा रिलेशनशिप से दूर हो जाता है, क्योंकि उसका सक्सेस माइंडसेट होता है। अब सक्सेस माइंडसेट में तीन चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे और भी चीज़ें, लेकिन मैं बड़ी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें बता रहा हूँ कि सक्सेसफुल जो माइंडसेट होता है और जो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, उनके अंदर ये तीन ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स आते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज इफ़ेक्ट हो सकती। नंबर वन क्या है? नंबर वन ये है कि उनके अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं, यूजुअली उनके अंदर हाई होता है। उसकी वजह से उनके अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन टू डू समथिंग वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इससे होता क्या है, इससे ये रिलेशनशिप ख़राब कैसे ये ट्रीट करता है? देखिए, जब आपके अंदर एक सक्सेस की मोटिवेशन है और सक्सेस के लिए आप एक आइडिया के ऊपर बहुत काम करते हैं और फिर अच्छी तरह काम करते हैं, फिर आप टाइम को नहीं देख रहे होते ऐसे लोग, तो उससे क्या होता है कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस आता है। यानी कि आप सारा दिन अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आइडियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनको अचीव स्ट्रेटजीज़ बनाते हुए, यानी कि यू स्पेंड ऑल द डे इवन नाइट फॉर योर गोल्स। जब आप सारा टाइम उधर स्पेंड करते हैं तो आपकी फैमिली कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उस वजह से एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है। और अक्सर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो कामयाबी होती है वो आपके रिलेशनशिप से टाइम चुरा लेती है। सक्सेस स्टील्स टाइम फ्रॉम द रिलेशनशिप्स। तो ये पहली चीज़ क्या है? हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, जिसकी वजह से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी फैमिली रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सक्सेसफुल होकर भी अपनी जो फैमिली लाइफ उसको बेहतर कैसे रख सकते हैं, एंड पे आपको बताऊंगा। अब जो दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रेट इन लोगों में होता है, जो सक्सेस माइंडेड होते हैं या जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, उनके अंदर एक साइन होता है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में परफेक्शनिज़म ज़्यादा होता है। अब परफेक्शनिज़म की वजह से क्या होता है कि वो एक चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे, उनका फोकस उधर ज़्यादा होगा, और अगेन उनके अंदर एक हाई लेवल ऑफ डोपामीन होने की वजह से एक ख़ास एरिया में वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। एक हद तक उसमें जाने की वजह से उनकी फैमिली कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर डेवलप हो सकता है, ये हो सकता है पहले ना हो, लेकिन हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सक्सेस जैसे आपको मिलती है तो आपके अंदर एक बिहेवियर डेवलप हो सकता है जिसे हम नार्सिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। अब नार्सिस्टिक बिहेवियर में वो होता कैसे कि जैसे ही आप सक्सेस की रूट की तरफ जाते हैं, आप में सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि आप समझिए कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ ना, तो आपके बिजनेस को नुकसान होगा, आपके गोल्स को नुकसान होगा। जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान के लिए पता क्या है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खुद से भी, तो इसीलिए वो अपनी केयर भी करते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की वजह से अपनी केयर भी करते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जब सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ती है तो कहीं कहीं पता क्या होता है, आप में दूसरों का एहसास कम हो जाता है। जब एहसास कम होता है, अगर आप इसी रूटीन में और ज़्यादा आगे जाते हैं तो लैक ऑफ एम्पैथी के चांसेस होते हैं। आपको किसी का दर्द महसूस नहीं होता, वो चाहे फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो। तो इसी वजह से एक नार्सिस्टिक बिहेवियर भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर ये हो सकता है कि
वो फैमिली को टाइम प्रॉपर ना दे सकें, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ये कोई यूनिवर्सल बात भी नहीं। अब लेकिन ट्रेंड बहुत है, ये मैं आपको बता दूँ। आप गूगल करेंगे आपको बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी, मैं ज़ाहिर है नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सी ऐसी आपको फैमिलीज़ मिलेंगी जिनके रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे नहीं रहे ड्यू टू सक्सेस या फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो करने की वजह से। लेकिन बहुत सी अच्छी फैमिलीज़ भी, ऐसी फैमिलीज़ भी आपको मिलेंगी जिनके रिलेशनशिप ठीक हैं, इवन आफ्टर गेटिंग अ सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, फेम, उसके बाद भी वो ठीक है। तो एक खूबी उन लोगों में ज़रूर होती है जो सक्सेसफुल भी होते हैं लेकिन फैमिली लाइफ भी उनकी बहुत आइडियल अच्छी होती है। उनके अंदर एक खूबी होती है जिसको मैं अक्सर कहता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप फिर क्या करते हैं, सक्सेस को भी देख रहे होते हैं, फैमिली को चाहे टाइम ज़्यादा ना दे पाएँ लेकिन टाइम आप एक प्रोडक्टिव टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, इवन थोड़ा भी देंगे तो आप उस ज़्यादा टाइम वाली जो सिचुएशन उसको मैनेज भी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट लोग भी कहते हैं। तो अगर आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल भी जा रहे हैं और फैमिली भी बचाना चाहते हैं, अच्छी रखना चाहते हैं, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी फैमिली कंप्रोमाइज़ हो रही है तो इस खूबी को डेवलप किया जा सकता है। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस भी मौजूद है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, आप उसको भी देख सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बना कैसे जा सकता है, उसके ऊपर भी कंटेंट अवेलेबल है। आई होप कि आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।